खमागणी, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज जियो मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, पहली तो बात है क्या होता है। सेकंड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कैसे ये क्रिएट होता है, इसका क्रिएशन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, क्या फंडामेंटल है इसके पीछे, दैट वी विल टॉक अबाउट। पर सबसे पहले बात करते हैं जियो मैग्नेटिज्म होता क्या है एंड व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट इट। अगर आपको याद है, हमने सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि कहीं कहीं पे हमें रिवर्स पोलैरिटी मिली थी, कहीं कहीं पे मतलब हमें अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स ऑफ रिवर्स मैग्नेटिज्म पोलैरिटी मिली थी। तब हमने थोड़ा सा जियो मैग्नेटिज्म के बारे में बात करा था। ओके, आज डिटेल में बात करेंगे हम। तो जियो मैग्नेटिज्म क्या है? ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायनेमिक की स्टडी है, मतलब कि कैसे ये मूवमेंट कर रहा है। क्या ये स्टैटिक है? बिल्कुल स्टैटिक नहीं है। हैज इट बीन स्टैटिक इन द पास्ट ईयर्स? नॉट एट ऑल। विल इट बी स्टैटिक? नॉट एट ऑल। इट इज अ डायनेमिक मूवमेंट। अर्थ के जो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। उसी की वजह से रिवर्स पोलैरिटी होती है, उसी की वजह से नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ बन जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब कब होता है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। बट पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर आप इसे समझना है तो आप उसे सिंपल चीजों में तोड़ो। आप उसे सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ जब अंडरस्टैंड करोगे तो वो पूरी कॉम्प्लेक्स चीज इतनी सिंपल हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स भी थी क्या। तो जियो मैग्नेटिज्म एक होलसम एरिया देखने में लगेगा कि काफी टफ है, क्या होता है, कैसे बनता है, बट वी विल मेक इट सुपर इजी। तो अर्थ का देखो, अर्थ का जो इंटीरियर है वो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है, कर्स्ट, मेंटल एंड कोर। कोर इनर कोर एंड आउटर कोर में होती है। इनर कोर लिक्विड होती है और सॉरी, इनर कोर सॉलिड होती है एंड आउटर कोर जो है वो लिक्विड होती है। अब यहीं से जो जियो मैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो बनता है। अच्छा, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैं 10वीं क्लास की फिजिक्स में लेके जाऊंगी। आपने डायनेमो इफेक्ट पढ़ा होगा कि इस तरीके से एक डायनेमो होता है और यहाँ पे दो हमारे चुंबक होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। इनके बीच में ये डायनेमो रोटेट करता है। जब ये डायनेमो रोटेट करता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सेम सेम कॉन्सेप्ट। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है तो ये क्या होगा, ये क्या है, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में आपने रोटेशन करा है, मूवमेंट करा है, उसकी वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते थे और ये जो है इसी को हम डायनामो इफेक्ट बोलते थे। एंड इस सेम थ्योरी पे, सेम कॉन्सेप्ट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब अगेन अर्थ के हम इनर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। और हमें ये पता है कि क्रस्ट है, मेंटल है, इनर कोर है, आउटर कोर एंड इनर कोर है। आउटर कोर हमारी किससे बनी हुई है, इस डायग्राम पे ध्यान देना। आउटर कोर हमारी किससे बनी हुई है, लिक्विड से। और इनर कोर हमारी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ओके। आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो 4400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है और इनर कोर है, इसका जो टेम्परेचर है वो 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है। अब लिक्विड कोर जो है, जो कोर है हमारी, वो या तो निकल से या फिर आयरन से बनी हुई है, जिसे हम निफे बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म यही समझ में आएगा, जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड इट। और जो भी हमने डायनेमो इफेक्ट ध्यान रखा है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोटेट हो रही है। तो अर्थ रोटेट हो रही है का मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग विच इज ऑन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, इज रोटेटिंग विद द सेम स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आउटर कोर का लिक्विड है, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर। किसके चारों तरफ, इस सॉलिड इनर कोर के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इस रोटेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होंगे, किसके अंदर, आयरन के अंदर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझो, यहाँ पे ना कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन का। यहाँ पे देखो, टेम्परेचर डिफरेंस समझो, यहाँ पे लगभग 1000 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है इस एज पे, जो इनर कोर है ना आउटर कोर है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह के कन्वेक्शन करंट जो एस्थेनोस्फेयर में जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से प्लेट्स मूवमेंट करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी थी। बिल्कुल उसी तरह के कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। अब ये जो कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं, इसमें आयरन जो है उसका मूवमेंट होता है। ये
यहाँ से क्रिस्टलाइज होके ऊपर जाएगा, यहाँ से लिक्विड होगा, फिर नीचे आएगा। मतलब कि इसका मूवमेंट हो रहा है आयरन चार्जेस का, ऊपर एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस मूवमेंट हो रहे हैं। देखो, डायनेमो थ्योरी बताती है कि आउटर कोर में कन्वेक्शन, यही कन्वेक्शन की वजह से, प्लस कोरोलियस इफेक्ट की वजह से, कोरोलियस इफेक्ट अभी तुमने पढ़ा था, कहाँ से आ गया, कोरोलियस इफेक्ट की वजह से अर्थ का सेल्फ सस्टेनिंग जियो डायनेमो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी आउटर कोर में जनरेट होता है, जो क्या है, लिक्विड है। किससे बनी हुई है, निकल एंड आयरन से बनी हुई है। अब अर्थ की जो इनर कोर है उस पर इतना हाई प्रेशर रहता है, इतना हाई प्रेशर रहता है, टेम्परेचर 6000 डिग्री है, लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, उसकी वजह से वो सॉलिडिफाई होकर रहती है। बट जो आउटर कोर है उस पर कंपैरेटिवली कम प्रेशर है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो लिक्विड रहती है। मतलब आउटर कोर लगभग 4400 डिग्री सेल्सियस और इनर कोर जो है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का है। अब इसकी वजह से यहाँ पे हीट सोर्सेस क्या हुए, एक तो कंप्रेशन की वजह से, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये जो मैंने आपको कन्वेक्शन करंट बताया, एज पे, बिल्कुल इनर एंड आउटर कोर के बॉर्डर पे क्रिस्टलाइजेशन होता है, एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ द पोटेशियम, यूरेनियम एंड थोरियम की वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। अब इसी की वजह से, इसी मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे चार्जेस जनरेट होते हैं। ये चार्जेस मूव हो रहे हैं और ये रोटेट हो रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कंटिन्यूसली रोटेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस उसमें बने हुए हैं। अब इन्हीं चार्जेस की वजह से ये जो इनर कोर है वो एज अ मैग्नेट वर्क करने लग जाती है। इनर कोर एक सॉलिड मैग्नेट की तरह बनने लग जाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हो रहे हैं, जियो हमारी डायनेमो थ्योरी, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसी की वजह से ये सॉलिड कोर मैग्नेट की तरह वर्क करती है। अब ये जो कन्वेक्शन करंट है, ये कन्वेक्शन करंट हम समझ गए क्या होता है। ये कन्वेक्शन करंट की वजह से जो फ्लो ऑफ लिक्विड आयरन हो रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और यही करंट इन टर्न प्रोड्यूसेस व्हाट, दी मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग कैसे होता है, कैसे ये सेल्फ सस्टेनिंग लूप बनाता है। यहाँ पे रोल आता है कोरोलियस फोर्स का। कोरोलियस फोर्स क्या होता है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से एक इनविजिबल फोर्स हर एक मूविंग चीज पे लगता है, जिसे हम कोरोलियस फोर्स बोलते हैं। ये कोरोलियस फोर्स इन चार्ज्ड पार्टिकल को स्पाइरल मूवमेंट देता है, और ये मतलब स्पाइरल मूवमेंट इस तरीके से देता है कि रेदर देन क्रिएटिंग सेपरेट सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलर स्मॉलर ब्लॉक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कोरोलियस फोर्स एक बहुत बड़ा, इन सारे मैग्नेटिक फील्ड को रफली एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूज वास्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो पूरे प्लेनेट का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जियो मैग्नेटिज्म का, बिल्कुल जो हमने 10वीं क्लास की फिजिक्स में डायनेमो इफेक्ट पढ़ा था, वो सेम डायनेमो इफेक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इससे ज़्यादा जियो मैग्नेटिज्म में समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बट स्टिल देर आर सम कन्फ्यूजन्स। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो क्या होता है, जब हम एक कैंपस लेते हैं, मतलब हमने जब एक मैग्नेट लिया है, तो जब वो हमें नॉर्थ की तरफ दिखाता है तो हम सोचते हैं कि इधर नॉर्थ है, तो बट एक्चुअली देखो ये डायग्राम फिर से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साउथ मैग्नेटिक पोल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ऊपर साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट रखूंगी ना कोई भी, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो हम जनरली ये बोलते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ दिखाता है, नहीं, नॉर्थ जो है वो साउथ जियोमैग्नेटिक पोल की तरफ करता है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेंगे ना, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, तो नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ रिफ्लेक्ट होता है, विच इज अ साउथ मैग्नेटिक पोल। एंड साउथ मैग्नेटिक पोल कहाँ है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में। आई नो इट सीम्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करते हैं, तो इसलिए अगर कैंपस नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, विच मीन्स कि वहाँ पे हमारा अर्थ का साउथ पोल होगा। ठीक है, तो वो रिवर्सल है अभी, बट हो सकता है आने वाले कुछ हंड्रेड्स एंड मिलियंस एंड थाउजेंड्स ईयर्स के अंदर ये एक्चुअली रिवर्सल हो जाए। जब ये रिवर्सल हो जाएगा, तो जब नेक्स्ट टाइम कंपास उस वक्त पे कोई लगाएगा, तो उसे यहाँ पे साउथ दिखाई देगा और उसे नॉर्थ पोल कंपास जो है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। तो मैग्नेटिक हमारा जो, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है वो एक्चुअली साउथ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब भी चुंबक का नॉर्थ आप देखो, तो क्या बन जाएगा,
अर्थ का साउथ जियो मैग्नेटिक पोल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। और दूसरा पार्ट होता है डाइपोल पार्ट ऑफ द फील्ड रिवर्सेस आफ्टर एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है। तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज नोन फॉर इज वॉन्डरिंग, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है। ये फ्लिप भी हो जाता है, अभी भी इट इज मूविंग टूवर्ड्स द साइबेरिया लाइक 9 किलोमीटर इन ईयर, 9 किलोमीटर इन ईयर की स्पीड से ये अभी भी मूवमेंट कर रहा है। रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर इसकी जो स्पीड है वो इनफैक्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अभी मतलब ये इतना ज़्यादा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट हो गया है कुछ रिसेंट पास्ट के अंदर कि जो वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल है, इनको ऑफिशियली इसकी लोकेशन जो है वो रिडिफाइन करनी पड़ी है। तो पहले ये कनाडा के पास था 1900 के आसपास, अभी 2020 में ये लगभग मतलब हमारा ये है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कौन सा होता है, जहां से बिल्कुल एक्सिस इस तरीके से निकलती है, ठीक है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है। अभी जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक पोल से लगभग 11 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब इट इज वेरी वेरी नियर टू दी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये जियो मैग्नेटिक साउथ पोल की डायरेक्शन है। दिस इज व्हाट यू सी इज एक्चुअली साउथ पोल, बट हम इसे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो लैंग्वेज में इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो नॉर्थ पोल है। अच्छा, अब ये जो मैं बता रही थी आपको कि 11 डिग्री इसे इंक्लिनेशन बोलते हैं हम, ये देयर इज सच अ पोल इन ईच हेमिस्फेयर, हर हेमिस्फेयर के अंदर होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जियोमैग्नेटिक साउथ पोल्स होते हैं। अर्थ की जो एक्चुअल एक्सिस है, जो जहाँ से हमारा जियोग्राफिक पोल निकलता है, उससे ये 11 डिग्री का एक एंगल बनाता है अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के साथ में। बट अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम हियर, इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट, ये धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है विद एवरी, आई थिंक 2 लाख से 3 लाख साल के अंदर ये रिवर्सल हो जाता है। बट ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं है, कभी कभी ये 25 मिलियन एराज के अंदर भी नहीं चेंज हुआ है, कभी कभी ये चेंज हो जाता है। बट येस, देर इज साइंस ऑफ जियोमैग्नेटिक रिवर्सल जो हमने सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी के अंदर भी देखा था। ओके, अब नॉर्मल एंड रिवर्स फील्ड कैसे दिखाई देंगे, वही मैंने आपको बताया कि चुंबक का डायरेक्शन धीरे धीरे वैसे ही चेंज होता जाएगा। मतलब अगर 1900 में किसी ने चुंबक का डायरेक्शन देखा होगा तो वो उसे कनाडा की तरफ दिखाई दिया होगा, अभी अगर कोई देखेगा तो उसे वो साइबेरिया की तरफ दिखाई देगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा आर्कटिक में या ईस्टर्न डायरेक्शन में, वैसे वैसे चुंबक का डायरेक्शन ही रिवर्सल होता जाएगा। तो अभी जो है नॉर्मल कंडीशन में अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है, ये चीज भूलना मत, याद रखना, ये साउथ है, दिस इज साउथ पोल, जिसे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। और जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो साउथ डायरेक्शन में है, और जब ये रिवर्सल हो जाएगा तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है, देखो बहुत मेजर इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमारा नेविगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो लेयर का प्रोटेक्शन, हमारी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्शन है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्पेस क्राफ्ट है, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, नेविगेशन सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ही यूज करके जो बर्ड्स होते हैं, सैल्मन्स होते हैं, जो टर्टल्स होते हैं, वो अपनी जर्नी को यूज करते हैं। बट क्योंकि ये नेचुरल इवोल्यूशन है, सो एनिमल्स में भी वो सिमिलर अडैप्शन एंड इवोल्यूशन हमें दिखाई दे देता है। बट अवर ह्यूमन सिस्टम, एंथ्रोपोजेनिक जितने भी सिस्टम हैं जो जियो मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, जिनसे इम्पैक्ट होते हैं, उन सब पे बहुत मेजर इन ह्यूज इम्पैक्ट होगा। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही अरोरास बनते हैं, जिसको हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, अरोरास कैसे बनते हैं, क्यों डिफरेंट कलर्स ऑफ अरोरास हमें दिखाई देते हैं, क्यों स्पेसिफिक लोकेशंस पे अरोरास बनते हैं, ये हम आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। बट हाँ, अरोरास की पोजीशन भी अकॉर्डिंगली फिर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। वेल, दिस इज इट इन दिस लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है, इनर कोर एंड आउटर कोर का क्या रोल है। आई एम लिविंग यू विद ए क्वेश्चन कि अगर हमारी आउटर कोर भी सॉलिड होती, आउटर कोर भी सॉलिड होती, तो क्या अर्थ में मैग्नेटिक एक्टिविटीज होती? क्या ऐसा कोई प्लेनेट है जहां पे मैग्नेटिज्म नहीं है? या फिर अगर उल्टा हो जाता कि इनर कोर लिक्विड होती और आउटर कोर सॉलिड होती, तो क्या मैग्नेटिज्म क्रिएट होता? आई एम लिविंग यू विद दिस क्वेश्चंस. इफ यू नो द आंसर, please do write into the comment section. We will have a discussion over there. And that is it. I'll see you guys in the next video. Bye. Jai Hind.